नमस्कार साथियों, मैं एसएन शर्मा साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में 16 अगस्त 2020 को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। खंड शिक्षा अधिकारी का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या जो भविष्य में खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, वर्तमान में बीएड कर रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी बनने की प्रक्रिया में शामिल हैं, उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि वर्तमान में 16 अगस्त 2020 को इसका प्री एग्ज़ाम प्रस्तावित है, इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद मेन एग्ज़ाम पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। जो आपका प्री एग्ज़ाम है, तो पहले तो हम पैटर्न पर चर्चा करेंगे, इसके बाद सिलेबस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। प्री एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस प्री एग्ज़ाम में आपका 120 क्वेश्चन आएंगे। ये 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होंगे और ये 120 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स 300 नंबर के होंगे। यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो ये तो इसका पैटर्न है। अब बात करते हैं कि इसमें आएगा क्या क्या। तो इसका सिलेबस देखें तो इसके सिलेबस में ये जो 120 क्वेश्चन हैं, ये मिक्सचर होंगे आपके मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स में आपका अंकगणित यानी अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये तीनों पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। इसके बाद इसी में आपका रीजनिंग और रीजनिंग में आपका वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल और लॉजिकल, चारों प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश विशेष और उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश खनिज, उत्तर प्रदेश संचार, उत्तर प्रदेश यातायात, उत्तर प्रदेश कृषि, उत्तर प्रदेश पशुपालन, उत्तर प्रदेश शिक्षा, इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश संगीत, उत्तर प्रदेश लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश में वन, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नहरें, उत्तर प्रदेश की कला। तो इस तरह से यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान में जो विवादित चर्चित मुद्दे हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि आपका क्रांतिकारी युग, गांधी युग, 1857 का क्रांति और इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत, भारतीय राजनीतिक सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके अलावा आपसे प्रश्न इसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल, ईवीएस और आपकी जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 120 क्वेश्चन आपके इन सिलेबस के, इन सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये तो आपके प्री एग्जाम की बात थी। तो इस समय पहले पैटर्न बता रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं। अब हम मेन एग्जाम की तरफ चलते हैं।
जो आपका मेन एग्जाम होगा, जो लोग इस एग्जाम में पास होंगे, सीटों के सापेक्ष 13 गुना लोग मेन एग्जाम में बुलाए जाएंगे। तो मेन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका जनरल स्टडी का होगा और दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा। दोनों ही 200-200 नंबर, यानी जनरल स्टडी का पेपर भी 200 मार्क्स का होगा और हिंदी का पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। जो आपका जनरल स्टडी का पेपर होगा, क्योंकि ये जो मेन एग्जाम है, ये एग्जाम आपका रिटन एग्जाम होगा। जनरल स्टडी का जो पेपर है 200 नंबर का, इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन ए, इस सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे और ये जो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, वो प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको रिटन लिखना होगा। शब्दों की संख्या दी होगी कि 250 शब्द या 150 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न को लिखना होगा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन बी होगा। इस सेक्शन बी में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इस तरह से आपका सेक्शन बी 10×60 नंबर का होगा। तो 160 नंबर में ये 2 सेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद आपका सी सेक्शन होगा। जो सेक्शन सी होगा, इस सेक्शन सी में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरह से आपका सेक्शन सी 20 दूनी 40 मार्क्स का होगा। तो ऐसे 100 और 160 और 40 200 नंबर का जनरल स्टडी का पेपर होगा। इसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के अंतर्गत जनरल फिजिक्स, जनरल जूलॉजी, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, राजनीति, शिक्षा, समसामयिकी से संबंधित, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं आपके हिंदी की। तो हिंदी में भी आपके 2 सेक्शन होंगे। जो एक सेक्शन होगा, इस सेक्शन ए में जनरल हिंदी होगी, जिसमें आपका गद्यांश, परिशिष्ट, सारांश, वाक्य और इसके अलावा पत्र एवं वाक्य शुद्धिकरण, तत्सम, तद्भय, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सामान्य हिंदी की यहाँ पर आपकी 100 नंबर का सेक्शन ए होगा। और इसके बाद आपका सेक्शन बी होगा। जिस सेक्शन बी में आपका निबंध का सेक्शन होगा। निबंध में भी आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 3 या 4 निबंध दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना होगा 700 शब्दों में। और इसी तरह से पार्ट बी में भी 50-50 नंबर के 2 निबंध होंगे और इस तरह से सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो समझ में आ गया। इस तरह से आपका जो मेन एग्जाम होगा, इस मेन एग्जाम के लिए जैसे यहाँ पर आपको 120 मिनट 2 घंटे मिले, इसी तरह से यहाँ पर आपको दोनों पेपर अलग अलग पारी में होंगे और अलग अलग पाली में आपको 3-3 घंटे दोनों पेपर को हल करने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये थी बात आपकी पैटर्न की और सिलेबस की।
अब बात करता हूं कि हम इसको कैसे इतने मार्क्स लाएं कि हम मेरिट में आ जाए। तो आप जानते हैं विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट गाइडेंस इज नथिंग। हम चाहे कुछ भी और किसी भी दिशा में कितनी मेहनत करें, लेकिन जब तक हम उचित समय के अनुसार, उचित मार्गदर्शन में और उचित व्यवस्था और उचित योजना के अनुसार यदि हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारे कामयाब होने के चांस कम रहते हैं। अब आप इसको किस तरह से मेहनत की जाए तो इसके लिए देखते हैं। तो पहला कि आपको जो मेहनत करनी है इसमें वो आपको टॉपिक वाइज मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपने हिस्ट्री में यदि कोई भी टॉपिक उठाया, मुगल काल उठाया, तो मुगल काल को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। यदि आपने गांधी युग शुरू किया तो गांधी युग को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। यदि आपने ज्योग्राफी में नदी तंत्र शुरू किया तो नदी तंत्र को पूरा कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से मैथ्स, रीजनिंग, अदर सब्जेक्ट में। इसके अलावा हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी तैयारी में उचित मार्गदर्शन और उचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी साई एक्सीलेंट कोचिंग जो मोबाइल ऐप है, हमारा दूसरा मोबाइल ऐप साई एक्सीलेंट कोचिंग, जिस पर आपको मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, करंट अफेयर, सब्जेक्ट टेस्ट, क्विज, डिस्कस लर्निंग प्लेटफॉर्म, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आदि से आप जुड़ जाइए। सभी के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यदि आपको सभी के लिंक्स अपने व्हाट्सएप पर चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। अपना नाम, एड्रेस और किसकी तैयारी करना चाहते हैं वो सब आप भेज सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार के शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपको कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता है, या फिर आपको अपना IQ टेस्ट कराना है, तो हमारी एक विंग ऑफलाइन कोचिंग कराती है, एक विंग ऑनलाइन कोचिंग कराती है। इसके अलावा हमारी एक टीम आपका ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेज के अलावा आपको नोट्स और इसके अलावा ऑफिस में कैरियर काउंसलिंग या फ़ोन पर कैरियर काउंसलिंग और IQ टेस्ट की व्यवस्था भी हमारी विंग, हमारी टीम के द्वारा की जाती है। ओके, नमस्कार।